ये बताइएगा कि कितनी मीठी है आपकी ईद और कितनी सियासी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कैमरे के सामने कुछ और हूँ और मेरी ओरिजिनल प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल उससे 180 डिग्री मुख्तलिफ है। तनकीद करेगा पार्टी के ऊपर, पार्टी लीडरशिप के ऊपर, उसको फिर वैसा जवाब मिलेगा। पॉलिटिशियन की वैसे ईद क्या, उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं होती, आवाम के लिए होती है। इसकी खूबी ये है कि इसकी 6.5 साल उम्र हो गई है माशाल्लाह। इसने जो 5 या 6 अपनी सालगिरह मनाई हैं, ये 6 महीने पहले ही खप डाल देती है, लिस्ट बना लेती है, ये गिफ्ट, लंबी लिस्ट। कितना टाइम देते हैं? नहीं, शिकायतें और शिकवे वगैरह तो कोई नहीं है। मैंने इनसे आज तक जो भी मांगा इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। सियासत में आप कोई सोच समझ के आए या नवाज शरीफ साहब की तरह ही वारद हो गए? जी, हम तो पैदा हुए थे, दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे। इंसान की साइकी है कि जब कोई पॉपुलर हो रहा होगा ना अपनी परफॉर्मेंस से, तो बाकी लोग फिर उससे बड़ा जेलस होंगे, उसकी टांगें खींचने की। फयाजुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि कितनी मीठी है आपकी ईद और कितनी सियासी है, क्योंकि सियासी बंदों की ईद भी थोड़ी सियासी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। आपने इंट्रो में कहा कि जितना मर्जी मीठा खवा दो जो है ना वो तिखा ही रहते हैं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कैमरे के सामने कुछ और हूँ और मेरी ओरिजिनल प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल उससे 180 डिग्री मुख्तलिफ है। मैं बड़ा मीठा शख्स हूँ और आपने देखा होगा कि मैं तीखी बात भी जो है ना वो तंज़ो मज़ाह में ही करता हूँ। बिल्कुल, मुस्कुराहट ज़रूर आती है। तंज़ो मज़ाह में करता हूँ मैं, और मैं मजाजन जो है ना बड़ा खुश मजाज हूँ। लेकिन ये है कि कुछ डिमांड होती है पॉलिटिक्स के अंदर, जैसा मुँह ऊँच दी चपेड़। मेरा एक ज़िंदगी का असूल है कि जैसा कोई जनाब तनकीद करेगा पार्टी के ऊपर, पार्टी लीडरशिप के ऊपर, उसको फिर वैसा जवाब मिलेगा। बस ये थोड़ी सी मेरी ये खामी है। बाकी मैं बड़ा मीठा, बहुत मीठा, मन तो तिखी चीज़ खाने की लोड़ ही कोई नहीं। मैं उंजी बड़ा मीठा है। लेकिन वो मुखालफीन जो है ना वो बड़ा कतराते हैं आपसे डरते हैं। अब मुखालफीन भी सुन लें। मुझे दिन में कई लोग मिलते हैं, राह चलते, मोटरवे पे सफ़र कर रहा हूँ, जीटी रोड पे कर रहा हूँ, जनाजों में, फोतगियों में, किसी जगह पे भी मुझे भागे भागे लोग आते हैं, कहते हैं भाईजान असी पीपल्स पार्टी दें, असी नून लीग दें, लेकिन तुहानू बड़ा पसंद करते हैं, तुहानू बड़े शौक नाल सुनते हैं। जो तुसी टीवी चाहते हो, असी टीवी जो चैनल स्विच ओवर नहीं करते। मतलब है नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों के लोग भी वो इंजॉय करते हैं। मैं क्योंकि मैं एथिकली और तंज़ो मज़ाक के साथ मैं बात करता हूँ, ठीक है जी, और वो बाकी लोग भी बड़ा इंजॉय करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई वाले ही इंजॉय करते हैं। तो ईद कैसी होती है? ईद क्या होती है ना, पॉलिटिशियन की वैसे ईद क्या, उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं होती, आवाम के लिए होती है। और पॉलिटिशियन का यही सारा दिन जो है ना, लोगों को मिलना, फोतगियाँ ईद वाले दिन जो ताज़ा पिछले के 2-4-6 हफ्तों में फोत हुए होते हैं, उनको जाके दुआएं करना। तो हमारी ईद तो इन बच्चों की होती है ना। ईद इस सकीना की है। अब देखा ना, कपड़े पहने हुए, लिपस्टिक लगाई हुई है, मौज मलंगा दी जना। हमारी क्या ईद है जना, ईदी भी नहीं मिलती है। साल पहले का सिला हुआ कपड़े पहन लिए है, ठीक है ना जी, 4 साल पुरानी वेस्ट कोट पहन ली है जना, जुत्ती भी जना 5 साल पुरानी है। बड़े आदमी की ये जो 15 साल से नीचे की, बल्कि 10 साल से नीचे की उम्र के असल में ईद होती है। उसके बाद कौन सी ईद जना आवाम के लिए। और सियासतदान की तो बिल्कुल ही पब्लिक के लिए सबमिट और सबलिम होता है वो। तो बच्चों को टाइम दे पाते हैं? बच्चों के शिकवे, बच्चों से बात करते हैं कि उनके कितने शिकवे शिकायतें, क्योंकि आपको उनके कटहरे में आज खड़ा करते हैं। नहीं, इनकी ख्वाहिशात तो सारी पूरी होती हैं, लेकिन टाइम के हवाले से कहाँ पॉसिबल होता है वो उस तरीके से नहीं पॉसिबल, बल्कि पूछते भी हैं बच्चों से भी। आप बताएं सकीना, बाबा टाइम देते हैं? मूड में अभी। इसकी खूबी ये है कि इसकी 6.5 साल उम्र हो गई है माशाल्लाह। इसने जो 5 या 6 अपनी सालगिरह मनाई हैं, ये 6 महीने पहले ही खप डाल देती है, लिस्ट बना लेती है, ये गिफ्ट, लंबी लिस्ट। फिर पूरी अरेंजमेंट की तफसील बताती है कि मेरी बर्थडे पे ये अरेंजमेंट होगी, ये केक आएंगे, ठीक है जी, सारा कुछ बड़े शौक से एंड तक। जब जनाब वो काटने की बारी आती है ना केक, इसकी बड़ी सॉलिड मुस्तहकम इसकी रवायत है
ये केक नहीं काटेगा। गैर मुतजलजल नहीं, ये केक नहीं काटेगी। उस टाइम पे से खप डाल दे रही है, सारे परेशान हो जाएंगे, यार केक काट उड़, ये नहीं कटेगी, और फिर खुद ही काटना पड़ता है जरा, खुद ही काटना पड़ता है और खुद ही सालगिरह फिर। तो ये बिंदास है, इसने आप जो सवाल पूछेंगे इसने आगे से जरा अपनी आकड़ दिखानी है जरा। आप तो बाकियों से पूछें, बाकियों से बल्कि पूछते हैं, बताएं ना जरा कि कितना टाइम देते हैं? नहीं, शिकायतें और शिकवे वगैरह तो कोई नहीं है। मैंने इनसे आज तक जो भी मांगा इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी भी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। और यही बात रही टाइम की, तो वो तो आप सबको ही पता है कि बहुत बिजी रहते हैं ये सियासतदान, तो वैसे ही बिजी होते हैं। अवाम का टाइम भी होता है, कुछ टाइम पे ऊपर अवाम का भी हक है और जी, कुछ पे बिल्कुल। फैमिली का भी हक होता है। और फैजल हसन चौहान साहब ये बताएं कि सियासत में आप कोई सोच समझ के आए या नवाज शरीफ साहब की तरह ही वारद हो गए? जी हम तो पैदा हुए थे, दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे, बाय बर्थ सियासतदान थे। मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो मैं अपने स्कूल का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जनाब प्रेसिडेंट था। 6th क्लास में निकर पहनने की उम्र होती है। 9th में मैंने सबसे पहले जेल काटी थी और हवालात काटी थी। मुजाहरे में जनाब गए थे, वहाँ गिरफ्तार हुआ। लाठी चार्ज भी 9th में ही हमने जनाब सबसे पहले खाया था जनाब। फर्स्ट ईयर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, तो मेरी तो सारी लाइफ ही जो है वो सियासत में है। अच्छा, सारी लाइफ आपकी सियासत में गुजरी है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बड़ी तीखी तीखी बातें भी करते हैं, और जो बंदा वैसे दबंग हो ना, वो फिर दिल की बात कर जाता होता है और वो नहीं देखता कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपने भी बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज पिछले दौरे हुकूमत में देखे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वो क्या वजह होती है कि आप कहाँ कहाँ से गुजर जाते हैं? दर बदर तो मेरे मौला का करम है, बेशक, नबी पाक के सदके। ये है कि जो सेल्फ मेड आदमी होता है ना, जी जी, और मेरी तरह का सेल्फ मेड आदमी, मिडिल क्लास फैमिली का, जिसने अपना मकाम अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, मेहनत से और हिम्मत से कोई बनाया होता है, उसकी ज़िंदगी बड़ी टफ़ है। और सियासत के अंदर तो बहुत ही टफ़ है। और सियासत एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जब आप पॉपुलर होते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से, तो जेलसी बहुत होती है, टांगे खींचने वाले बड़े होते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है इंसानी सोसाइटी का। इसमें पाकिस्तान या बड़े सगीर की नहीं कि बड़े सगीर और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा होता है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर है। इंसान की साइकी है कि जब कोई पॉपुलर हो रहा होगा ना अपनी परफॉर्मेंस से, तो बाकी लोग फिर उससे बड़ा जेलस होंगे उसकी टांगे खींचने की। अब मैं एक छोटी सी बात दूँ, 2018 में इलेक्शन हुए 25 जुलाई को, कैबिनेट पंजाब की बन रही थी। सारे जनाब हमारे जो नामी गिरामी कायदीन थे पीटीआई के, एमपी इलेक्ट हुए सारे जनाब, कोई वज़ीर तालीम, कोई वज़ीर दाखिला, कोई वज़ीर कानून, कोई उसकी तरफ जनाब सारा सिलसिला चल रहा है। वज़ीर इत्तलात की तरफ किसी की कोई तवज्जो ही नहीं थी, उसकी वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वजारत इत्तलात की कोई किसी ने सुना ही नहीं था जनाब शहबाज शरीफ के 10 साल पंजाब लेवल पे सूबाई सतह पे, तो ये कोई चीज़ है सूबाई सतह। फयाज जो आन बढ़ा तो 2 महीने बाद हर मिनिस्टर दी, हर एमपी दिखाया जी मैं वज़ीर इत्तलात बना। बाकी मैंने 6 पोर्टफोलियो पे काम किया, इत्तलात, सकाफत, कॉलोनीज, जेल खाना जात, सीएम स्पोक्स पर्सन, पंजाब हुकूमत स्पोक्स पर्सन। आप 6 के 6 पोर्टफोलियो से मुतल्लिका मुलाजमीन, अफसरान और पब्लिक के पास चले जाएं, एक्सीलेंट अल्लाह पाक के करम से जनाब परफॉर्मेंस दी है, एक्सीलेंट। तो मुझे अपने काम से गर्ज है, अल्लाह के सामने, अपने ज़मीर के सामने और अपनी पार्टी के जो बॉस है उसके सामने कम से कम मुझे यकसू होना चाहिए। बस मैं उसी पीढ़ी हूँ। अच्छा, उसमें सुर्ख दुनिया जिथे मर्जी जाए, जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, जो मर्जी साजिशें करे, मेरी बिला से, और साजिशें दिन में सारा दिन मेरे खिलाफ होती रहती, अभी भी हो रही हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। सेल्फ मेड आदमी, ये बड़ा मसला है, सेल्फ मेड आदमी का ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आदमी, रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी, उसके तो भाईजान मैं खारिज कर रहे हैं ना, इसके ऊपर भी जनाब साजिश होगी, यार खारिज क्यों कर रहे हैं, धरने वाले होंगे, ठीक है ना। मैं कोई लफ्ज़ बोल रहा हूँ, कोई फिक्रा बोल रहा हूँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई जुमला उठा लेते हैं। छोटे लोग हमेशा साजिश करते हैं, एक बार याद रखिएगा। ये मेरी एक नसीहत है, पब्लिक भी सुन रही है, आप भी यंग हो, आपने अपना कैरियर जो है ना इस मीडिया की फील्ड के अंदर करना है, जिंदगी में कभी साजिश मत करो। अपने आप को ग्रूम करके आगे जाओ, अपने अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पैदा करो। जिस फील्ड के अंदर हो उसकी जितनी मुतकाजियात हैं, उसकी जितनी प्री रिक्विजिट्स हैं, वो सब पूरे करो, उसको ऐसा तरीके से अदा करके अपना नाम और अपना मकाम बनाओ। टांगे खींच के ना बनाओ किसी दूसरे तीसरे की, अपने हम असर लोगों की, अपने दाएं बाएं लोगों की, अपनी कोलीग्स की, अपनी सीनियर्स की, अपनी जूनियर्स की।
जो टांगे खींच के अपना मकाम बनाता है वो दुनिया का छोटा और जलील तरीन शख्स होता है। बिल्कुल, और वही बात है ये मेरी आइडियोलॉजी है।